हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड सेल्फ इंडक्शन एंड इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस म्यूचुअल इंडक्शन। आपको याद होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन क्या है, तभी आप म्यूचुअल इंडक्शन को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था, एक ही कॉइल थी, उसमें करंट चेंज होता था जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था और जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। सब कुछ एक कॉइल में हो रहा था। उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज और उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था, तो इसीलिए उसका नाम सेल्फ इंडक्शन रखा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया था, ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए दो कॉइल आपको दिख रही है। ओके, एक ही ऑब्जर्वेशन, कॉमन ऑब्जर्वेशन, एज वी चेंज करंट इन कॉइल वन में जब आप करंट चेंज करोगे, देखो बहुत सारे रीत से आप करंट चेंज कर सकते हो। या तो वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज करो, करंट चेंज हो जाएगा, या फिर की को या तो ऑन करो या ऑफ करो, करंट चेंज हो जाएगा। जब भी आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, कॉइल नंबर 2 के साथ। वहां पर कोई सोर्स है क्या, नहीं, बैटरी कुछ भी नहीं है, फिर भी वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इस ईएमएफ का नाम है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, आइए इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल 1। ठीक, फिर N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल 2। ठीक है, फिर L1, L1 क्या है, लेंथ ऑफ फर्स्ट कोयल, लेंथ ऑफ फर्स्ट कोयल। ओके, L2 क्या है, लेंथ ऑफ सेकंड कोयल। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अभी देखिए कि चलो ऐसा सोचे कि करंट पहली जो कॉइल है उसमें से पास हो रहा था। ठीक है, लेट करंट I1 is passing through coil 1. I1 is passing through coil 1। ठीक है, ये करंट चेंज हुआ इसलिए तो फ्लक्स चेंज हुआ ना। ठीक है, और दूसरी बात, लेट फाई टू टी, ऐसा मैं बोलूंगा, फाई टू टी टोटल, टी फॉर टोटल, इज टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स linked with total flux linked with second coil। ओके, तो ये जो फ्लक्स लिंक हुआ किस कॉइल के साथ, सेकंड कॉइल के साथ। ठीक है, आप देख सकते हो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सब नहीं, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी कॉइल में भी जा रही है, मतलब फ्लक्स लिंक हुआ। और जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन या तो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अगर कॉइल के बीच में डिस्टेंस चेंज करो तो भी ऐसा हो सकता है, कॉइल की ओरिएंटेशन चेंज करो तो भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है। ओके, it is observed that it is observed that क्या ऑब्जर्व किया गया बच्चों, that phi 2 proportional to I1। बच्चों अब मैं जब phi 2 लिखूं तो आप समझ लेना। ठीक है, टोटल फ्लक्स, the total flux linked with the second coil proportional to current in the first coil। ठीक है, पहली कॉइल में तो करंट क्या होता, I1, तो phi 2 proportional to हम क्या लिख देंगे, I1। और अगर हमें पूरा लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, phi 2 is equals to MI1। और स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर 2 1 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 1। ठीक है, तो ये जो M21 हमने लिखा, पहले तो इसको स्क्वायर बॉक्स कर दो। ठीक है, M21 ये क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअली induced
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअली, अच्छा अभी तो मैं ऐसा ही बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ, अभी तो ईएमएफ तो हमने डिराइव नहीं किया है बच्चों, ठीक है, कितना ईएमएफ चेंज होगा वो तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है ये, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और M21 इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, phi2 अपॉन I1, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऐसा सोचे कि सेकंड कॉइल जो है उसमें हमने बैटरी कनेक्ट की और फर्स्ट कॉइल है उसमें अगर हमने क्या कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर, तो हमें M12 अगर मिलेगा तो M12 कुछ इस तरह मिलेगा बच्चों, phi1 अपॉन I2, क्या मिलेगा, phi1 अपॉन I2, आप ऐसा सोचो। और M21 क्या मिलेगा, phi2 अपॉन I1, ठीक है। देखो याद रहे, इसलिए जो पहला लिखा है उसको न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें बच्चों, एसआई यूनिट, तो इसका एसआई यूनिट भी क्या है, हेनरी, ठीक है, 1 हेनरी नहीं, सिर्फ हेनरी, ठीक है। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, वेबर पर एम्पियर भी बोल सकते हैं, क्यों, आपको दिख ही रहा है फॉर्मूला में, ठीक है। एसआई यूनिट इसका क्या है, वेबर पर एम्पियर, ठीक है। अब देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, according to Faraday's law, induced EMF is given by epsilon is equals to minus d phi by dt, ठीक है। अब ये ईएमएफ किसमें इंड्यूस हुआ बच्चों, सेकंड कॉइल में, पहले कॉइल में इंड्यूस होगा वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी हम उसको ध्यान में ले लेंगे, यहाँ पर तो हमें अभी म्यूचुअल का ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो सेकंड कॉइल में हुआ इसलिए एप्सिलॉन 2 और यहाँ पर भी डी फाई 2, तो एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी डी टी ऑफ फाई 2, फाई 2 का मतलब क्या है कि N2 इंटू phi ऑफ ईच टर्न, समझ में आया आपको कुछ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस N2, अभी phi ऑफ ईच टर्न फ्लक्स, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA, क्या होता है, BA, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, BA, तो क्या होगा माइनस N2, अभी B क्या होगा, B इज इक्वल्स टू म्यू 0 N I, लेकिन ये N किसका होगा, फर्स्ट कॉइल का, और I भी किसका होगा, फर्स्ट कॉइल का, क्योंकि उसकी वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड आया है, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 Ni, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा हम लिखे, अगर B2 और B1 मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन, एंड A2 व्हाट इज A2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फर्स्ट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखिए माइनस N2 इंटू, अभी N1 है उसको मैं आगे ले लेता हूँ, म्यू 0 को आगे ले लेता हूँ, N1 को आगे ले लेता हूँ, dt ऑफ I1 क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस म्यू 0, अभी A2 भी मैंने लिखना भूल गया ना, तो A2, ऐसा फॉर्मूला भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। और ये जो हमें मिला ना बच्चों, ये वाला, इसको पूरे को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस माइनस M21 dt ऑफ I1। अभी M21 जो मिला वो अच्छी तरीके से आप देखिए कितना मिला, म्यू 0 N1, ठीक है, फिर N2 और A2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छी तरीके से देखें तो ये किसी करंट पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ ज्योमेट्री पे ही डिपेंड करता है कि किसकी लेंथ कितनी है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स किसमें है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको, ओके समझ में आया, ओके।
तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, M21, और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट। और इस फॉर्मूला को भी आप अच्छी तरीके से याद रखिए, ε2 इज इक्वल्स टू माइनस M21 di1/dt। और अगर हमें ε1 पहली कॉइल में अगर चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस M12 di2/dt। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी फॉर्मूला आ जाए या तो एक कॉइल में करंट आ जाए तो समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि M12 और M21 दोनों इक्वल है, मतलब कि उसकी वैल्यू इक्वल रहती है। कौन सी, M12 इज इक्वल्स टू M21 इज इक्वल्स टू M, दोनों का म्यूचुअल जो है वो सेम होता है। किस तरह, देखिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं एक कॉइल लेता हूँ, आपको कॉइल दिख रही है, ये कॉइल ले रहा हूँ। ठीक, बड़ी वाली कॉइल ली, फिर उसके अंदर मैं एक छोटी कॉइल लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। ओके, अभी ये जो है ये है कॉइल नंबर 1, और बाहर वाली जो है ये है कॉइल नंबर 2। ठीक है, हम अगर सोचे कि पहली कॉइल जो अंदर वाली कॉइल है, अच्छी तरीके से देखना बच्चों, करंट इज फ्लोइंग थ्रू इनर कॉइल, लेट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इनर कॉइल। कौन सी कॉइल में से, इनर कॉइल में से हो रहा है। तो इसका मतलब करंट कितना फ्लो होगा, सबसे पहले तो इसका मतलब नहीं, I1 करंट कितना फ्लो होगा, I1। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 इज इक्वल्स टू म्यू 0 N1 I1। हालांकि अब मैं ये सब कुछ डिफाइन कर चुका हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स, और यहाँ पर हम एक ऐसी चीज लेंगे कि इन दोनों की लेंथ कैसी है, सेम, कितनी है, L। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा, और हम ऐसा कंसीडर करेंगे बच्चों क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट सोलेनोइड है और बहुत लॉन्ग सोलेनोइड है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो यहाँ से ही जाएगा। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ठीक है, मतलब ये जो बाहर वाला जो एरिया है, बाहर वाला मतलब कोइल 2 के अंदर वाला, लेकिन कोइल 1 से बाहर वाला, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। तो अगर हम देखें तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोइल 2 के अंदर भी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, और कोइल 2 के कितने एरिया में, जितना एरिया कोइल 1 का है, इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए, therefore flux linked with therefore flux linked with coil 2 phi 2 is equals to क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उस कॉइल में, N2 मल्टीप्लाई बाय फ्लक्स विथ ईच टर्न। समझ में आया। ठीक है, अभी चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो phi 2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स N2 थे, और ईच टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA। ठीक है, लेकिन BA पहले तो आप देखिए, B कितना, तो B1 को जो जनरेट हुआ उतना, और एरिया तो पूरा कोइल का एरिया नहीं होगा बच्चों, जैसा कि मैंने बोला पूरे एरिया में क्या मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं है, सिर्फ कितने एरिया में है मैग्नेटिक फील्ड, जितना एरिया ये स्मॉलर कोइल का है उसमें। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, A1, कितना लेना होगा, A1। ठीक है, तो अच्छा अगर देखें तो N2 इंटू B1 क्या है, म्यू 0 N1 I1। ठीक है, म्यू 0 N1 I1, और A1 क्या है बच्चों, A1, तो A1 को मैं A ही ले लेता हूँ। ठीक है, लेट अस कंसीडर A1 इज इक्वल्स टू A, ऐसा हम अगर कंसीडर करें। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए N2 फिर म्यू 0, अभी N1 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन L, ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो गया I1 और ये हो गया A।
ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि मैं M21 सॉल्व करना चाहता हूँ, तो M21 इज इक्वल्स टू क्या होगा, फाई टू अपॉन I1। तो फाई टू तो मुझे यहाँ मिला, और I1 अगर डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, म्यू जीरो N1 N2 A अपॉन L। याद रहे ये जो एरिया है ये स्मॉलर कॉइल का है, किसका है, स्मॉलर कॉइल का, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले देते हैं। अब क्या कंसीडर करते हैं, let current is flowing through coil 2, ठीक है। तो इसका मतलब therefore B2 इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो N2 I2 होगा। तो म्यू जीरो यहाँ से पहले से हमेशा N2 अपॉन L इंटू I2 लिख दूंगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बड़ी वाली कोइल में से जब करंट पास होगा तो सारे में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सारी जगह सभी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। लेकिन हमें सिर्फ क्या देखना है कि कोइल 1 के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ, तो उसमें भी एरिया तो कितना आएगा बच्चों, स्मॉलर कोइल का ही आएगा। यहाँ पे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, therefore flux linked with coil 1, okay, means phi 1 is equals to क्या होगा, तो phi 1 is equal to number of turn in the coil 1 and flux linked with the each turn, ठीक है। ये टोटल फ्लक्स हुआ, इसको टोटल को फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, N1, और ये कितना फ्लक्स होगा, तो B इंटू ए, एरिया स्मॉलर का ही लेना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसका लेना है, जो पहले वाली जो कोइल थी उसका, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो N1 B2 इज इक्वल्स टू क्या, B2 इज इक्वल्स टू है म्यू जीरो N2 अपॉन L इंटू ए, क्या है, म्यू जीरो N2 अपॉन L इंटू ए। अच्छा, और I2 क्यों, मैग्नेटिक फील्ड में तो आएगा ना म्यू जीरो N2 I2 अपॉन L, वो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना। सो व्हाट विल बी द M12 विल बी इक्वल टू फाई 1 अपॉन I2। तो फाई 1 अपॉन I2 कर दो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए म्यू जीरो N1 N2 A अपॉन L। बच्चों ये फॉर्मूला कुछ कुछ समय सेल्फ इंडक्टेंस जैसा भी लग रहा होगा, क्यों, म्यू जीरो N स्क्वायर A अपॉन L ऐसा हमने डिराइव किया था ना। तो ठीक उसी तरह म्यू जीरो N1 N2, यहाँ पर N स्क्वायर उसमें था और यहाँ पर N इंटू N है, तो नंबर ऑफ टर्न भी वही हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमें M12 मिला, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखाता हूँ, देखिए दिखा, ओके। और इक्वेशन नंबर 2 दिखा, okay. So what you can say, from 1 and 2, from 1 and 2 M12 is equals to M21 is equals to M, ठीक है। कई बार इसको प्रूव करने के लिए पूछते हैं, और इसका नाम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या नाम है इसका बच्चों, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब पहला कंसिडरेशन हमने किया था, कौन सा, कि कॉइल 1 में करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कॉइल 2 में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन तभी वैलिड हो सकता है जब हम ये बहुत लॉन्ग सोलेनोइड ले, ठीक है। क्या ले, हम बहुत लॉन्ग सोलेनोइड ले, तब भी ऐसा वैलिड हो सकता है कि उसमें ही मैग्नेटिक फील्ड रहे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर छोटा सोलेनोइड ले तो वो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको M12 सॉल्व करना है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सॉरी M21 सॉल्व करना है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन कोई भी कंडीशन हो उसमें अगर आप M12 का मतलब कि बड़ी वाली कॉइल में से करंट फ्लो करवाओ और छोटी वाली कॉइल में से आप क्या फाइंड करो, फ्लक्स फाइंड करो, तो वो ऑलवेज हमेशा क्या रहता है, इजी रहता है, ठीक है। तो हमेशा यही याद रखना कि जब भी हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने को बोले ना बच्चों, तो आपको क्या करना है,
बड़ी वाली जो कॉइल है वो ऐसा कंसीडर करना है कि उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और छोटी वाली कॉइल है उसके साथ आपको अपना फ्लक्स लिंक करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अगर देखें कि टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, ठीक है, एक कॉइल इतनी और एक कॉइल इतनी, ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। अभी छोटी वाली जो है उसकी रेडियस है R1, ठीक है, और बड़ी वाली जो है उसकी रेडियस कितनी है, R2। समझ में आया? और याद रखो ये एग्जांपल, R1 इज मच मच लेस देन R2, ठीक है, और ये कोएक्सियली प्लेस की गई है कोइल्स, मतलब कि बाहर निकल के आ रही है। हमें क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका हमें क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मैंने क्या बोला था कि हमें बाहर वाली कोइल में से करंट फ्लो हो रहा है ऐसा हमें कंसीडर करना है। तो बाहर वाली कोइल में से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो बाहर वाली कोइल में से करंट कितना फ्लो होगा, तो बाहर वाले कॉइल में से सोचो I2, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पे, तो म्यू 0I2 अपॉन 2R2 ऐसा आएगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ही होगा, लेकिन R1 इज मच मच लेस देन R2 ऐसा दिया है ना, तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड इतने स्मॉलर एरिया में नियरली कांस्टेंट है। तो इसका मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉलर कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड विथ स्मॉलर कॉइल मीन्स phi1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, B2 इंटू A1, ठीक है, स्मॉलर एरिया ही लेना है, ठीक है, जैसा मैंने बोला था। तो B2 इक्वल टू क्या लेंगे बच्चों, phi1, B2 इक्वल टू क्या देखा था हमने, म्यू 0I2 अपॉन 2R2, और ये पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, ये स्मॉलर कॉइल का है। और अगर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए M12, तो M12 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, phi1 अपॉन I2। तो phi1 अपॉन I2 लिख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, म्यू 0 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, क्या मिलेगा, म्यू 0 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2। सो इट इज वेरी सिंपल, समझ में आया कि नहीं? ऐसा भी हो, या फिर अगर ऐसा दिया हो कि एक कर्व भैया स्क्वायर है, ठीक है, और उसके अंदर छोटा सा स्क्वायर है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करो, तो इसमें से आप करंट फ्लो करवाओ, ठीक है। फिर उसका जो लिमिटेड लेंथ का जो वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सेंटर पे कितना होता है, उसका फॉर्मूला लगा के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो। एक बार मैग्नेटिक फील्ड मिल गया उसके बाद उसको स्मॉलर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो और करंट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो करंट आप फ्लो करवा रहे हो, ठीक है। हर बार ऐसा करना है कि बड़ा वाला जो आपको शेप दिया है उसमें से आपको क्या करवाना है, उसमें से आपको करंट फ्लो करवाना है, और उसका फ्लक्स आपको किसमें लिंक करवाना है, छोटे वाले एरिया में। सो इजीली यू कैन कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो आज का टॉपिक बस इतना ही था, और अगले सेशन में हम इसके ऊपर के एग्जाम्पल, ठीक है, इतने एग्जाम्पल तो है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल इसके लेके आऊँ, एग्जाम्पल और ऐसी जनरेटर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।